Okay ji, we will start unit number 1, science class 5, unit number 1, that is about classification. ठीक है, क्लास 5 में हम साइंस यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज़ अबाउट दी क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी या तकसीम करना. चूँकि हम साइंस में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सो हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, जानदार चीज़ें जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे क्लासिफाई हुई हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? दर्जाबंदी या तकसीम होना. ठीक है, ओके, हम स्टार्ट लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफ़ाइन क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे. ठीक है, classification is the grouping of things, means living things, according to their similarities or how they are alike. जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी क्या है कि जब भी हम चीज़ों के ग्रुप्स बनाते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ को देखते हुए, सिमिलरिटीज़ मीन कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक तरह हैं या कौन कौन सी खसूसियात जो हैं वो उनमें मुख्तलिफ हैं. उन चीज़ों को देखते हुए जब हम जानदार चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस और हाउ दे आर अलाइक. इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते हैं. ठीक है, तो स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं प्ले ग्रुप में हैं और कुछ जो हैं 1 में हैं, 2 में हैं, ग्रेड 3 में हैं एंड सो ऑन 10 तक है. ठीक है, तो ये इस तरह से एज वाइज और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हुए स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है और उनको फिर अपने अपने ग्रेड में रखा जाता है. इसी तरह लिविंग थिंग्स में क्लासिफिकेशन क्या है कि जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग बनाते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ और उनमें डिफरेंसेस को देखते हुए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ और हाउ दे आर अलाइक. ठीक है, हम साइंस में क्लासिफिकेशन किसको कहेंगे कि जब हम लिविंग थिंग्स में भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानदार चीज़ें या तो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या वो एनिमल्स हैं या वो जानवर हैं. ठीक है, तो जब हम प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को देखते हुए तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, दर्जा बंदी कहते हैं. ठीक है, ओके. नाउ आगे अब हम जाएंगे वाई क्लासिफाई, यानी क्यों ज़रूरी है लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करना. ठीक है, लिविंग थिंग्स की फ़र्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो तो हम ऐसे ही कह देते हैं कि लिविंग थिंग्स में भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानदार चीज़ें या तो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या वो एनिमल्स हैं या वो जानवर हैं. ठीक है, अब इसकी नीड क्यों पड़ी, यानी क्या ज़रूरत पड़ी जिसके बेस पर लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करना पड़ा. ठीक है, वाई classifying living things makes it easier for scientists to investigate and answer important questions about many organisms of the world. ठीक है, क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी, मेक्स इट ईज़ियर, ये आसान बनाती हैं फॉर साइंटिस्ट, साइंसदानों के लिए, टू इन्वेस्टिगेट एंड आंसर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट, तहकीक कर सके और जवाब दे सके अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद हैं, इनमें
ان اینیملز اور پلانٹس میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں ان میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، یہ اینیملز جو ہیں ان کے کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، ان اینیملز اور پلانٹس کے کیا کیا نیمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ایزی آسان بنانے کے لیے، پلانٹس اور اینیملز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے پلانٹس اور اینیملز کو کلاسیفائی کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ کیا ضرورت پڑی لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرنے کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ بائی کلاسیفائنگ لیونگ تھنگس، جب ہم لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم ایزیلی ان پلانٹس اور اینیملز کو ریکگنائز کر سکیں، آسانی سے ان کو انویسٹیگیٹ کر سکیں۔ جب ہم لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو پھر ہم ایزیلی ان پلانٹس اور اینیملز کو آسانی سے ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی آسانی سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں، ان کے نیمز ہمیں ایزیلی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، پلس ان کے جو نیمز ہیں وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایسے سائنٹیفک نیمز ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی لینگویج میں پھر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ناؤ اب لیونگ تھنگس جو ہیں مے بی پلانٹس اینڈ اینیمل، جاندار چیزیں یا تو پلانٹس ہیں، پودے ہیں، یا وہ اینیملز ہیں، جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس، یہ بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایرسٹوٹل سے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ارسطو، ٹھیک ہے۔ تو ایرسٹوٹل آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلاسفر بھی تھے، فلسفہ دان، ایک سائنٹسٹ بھی تھے، اور کلاسیفیکیشن کا جو سسٹم ہے یہ سٹارٹ بھی ایرسٹوٹل نے ہی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہسٹری آف ٹیکزانومی، ٹیکزانومی کیا ہے؟ ٹیکزانومی آپ کے پاس کلاسیفیکیشن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایرسٹوٹل فرسٹ کلاسیفیکیشن سسٹم، یعنی پہلی جو پلانٹس اور اینیملز کی کلاسیفیکیشن تھی وہ کس نے کی تھی؟ وہ ایرسٹوٹل نے کی تھی، ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف ہیبیٹیٹ اور مورفولوجی۔ دین آپ کے پاس ایرسٹوٹل کے بعد ایک دوسرے سائنٹسٹ آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیرولس لینیس۔ آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے لیونگ تھنگس کو پلانٹس اور اینیملز میں کلاسیفائی کیا۔ کیرولس لینیس آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ جاندار چیزیں یا تو پودے ہیں یا وہ جانور ہیں۔ کیرولس لینیس classified the living organisms into plants and animals، ٹھیک ہے۔ the father of modern classification، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیرولس لینیس جو ہیں ان کو ہم فادر آف ماڈرن کلاسیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹری آف کلاسیفیکیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ایرسٹوٹل نے۔ اس کے بعد ایرسٹوٹل کے کام پر مزید جو کام کیا وہ کس نے کیا تھا؟ کیرولس لینیس نے، ٹھیک ہے۔ اوکے، ناؤ اب ہم آتے ہیں 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے، 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ اوکے، ناؤ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی لیونگ تھنگس موجود ہیں، either they are plants or either they are animals, or either they are micro organisms، اور کچھ ایسے لیونگ تھنگس ہیں جو کہ نہ پلانٹس ہیں نہ اینیملز ہیں۔ تو ان جتنی لیونگ تھنگس کے ابھی میں نے آپ کو نام لیے ہیں they are classified into 5 kingdoms، یعنی دنیا میں جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں یا وہ اینیملز ہیں یا وہ مائکرو آرگینزمز ہیں یا وہ ایسے جانور ہیں جن میں ڈوئل کریکٹرز ہیں۔ ڈوئل کریکٹرز کے مینس کہ ان میں پلانٹس لائک کریکٹر بھی ہیں، ان میں اینیمل لائک کریکٹرز بھی ہیں۔ تو یہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یہ کلاسیفائی کی گئی ہے 5 کنگڈم سسٹم میں۔ کتنے کنگڈمز میں؟
5 किंगडम सिस्टम्स में, ठीक है, ओके, 5 किंगडम सिस्टम। नाउ फर्स्ट जो हमारे पास किंगडम आता है दैट इज़ मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा। और आप भी सबसे पहले जो किंगडम लिखेंगे वो होगा किंगडम मोनेरा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किंगडम मोनेरा में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम तो आपने सुना होगा, तो वो कौन से किंगडम में आता है? किंगडम मोनेरा में। तो हम सिंपलेस्ट से जाएंगे कम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सेल को देखेंगे, ठीक है, कि जिसके सेल का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है वो हम उससे स्टार्ट लेंगे। सो किंगडम मोनेरा में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देन किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूग्लिना एंड क्लैमिडोमोनास हमारे पास आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें डुअल कैरेक्टर्स हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया, ये आपके पास हैं यूग्लिना, अमीबा, ठीक है, और ये आपके पास है पैरमीशियम। नाउ किंगडम फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद अगला जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मशरूम्स हो गए, ठीक है, मोल्ड हो गया, ये सारे हमारे पास आते हैं किंगडम फंजाई में, ठीक है। अगला जो किंगडम हमारे पास आता है वो है किंगडम प्लांटी मीन्स कि इस किंगडम में हमारे पास सारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ है, हर्ब, श्रब्स है, ग्रासेस हैं, वो हमारे पास आते हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी के बाद हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं। सो 5 किंगडम सिस्टम्स क्या है? 5 किंगडम सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, और ये हम स्टार्ट लेते हैं सिंपल से कम्प्लेक्स तक। मोनेरा आप देख सकते हैं, ये सिंपल बैक्टीरिया वगैरह है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। दिस इज़ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप देख सकते हैं कि अगर अब आपको इजी हो गया है कि जितने लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, आइदर दीज आर प्लांट्स और आइदर दीज आर एनिमल्स, तो इस 5 किंगडम्स को देखते हुए आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्लासिफाई हो चुके हैं, इनके क्लासेस बन चुके हैं, तो आप इजीली इनको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इजीली इनके नेम्स भी आपको आ सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी। देन क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, एंड आफ्टर दिस किसने ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? फर्स्ट एरिस्टोटल एंड देन कैरोलस लीनियस। आफ्टर दिस we have discussed 5 kingdom system of classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. ठीक है, okay, thank you.